वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भवतर्भक्ति नष्टके त्वयि। We are studying Canto 1, Chapter 6, text number 14. तो हम लोग पहला कैंटो पढ़ रहे हैं, छठा अध्याय, The conversation between Narada and Vyasadeva. So we'll move ahead. Parishran, Parishra, Parishrantendriyatmaham Tripparito Bubukshita Natma Pitma Hridayinadya Upasaprasto Gata Samaha Parisrantendriyatmana maham Tripparito Bubukshitah Natva Pitma Hridayinadya Upasaprasto Gata Samaha परिस्रातेन्द्रियात्मनां कृत्पारितो बभूक्षिता स्नात्वा पीत्वा हृदयनाद्य वास्प्रस्थो गताश्रमः. Akshay, read the shloka. परिश्रान्तेन्द्रियात्मः धृतपरितो बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा भूते नद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः. Thank you. Mataji, Astha Mataji पढ़िए श्लोका. परिश्रन्तेन्द्रियात्मानं तत्परितो बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा हृदयनाद्या उपस्फुटो गतस्मः. पूजा माताजी पढ़िए. परिशान्तेन्द्रियात्मः त्रियपरितो बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा हृदयनाद्या उपस्पृष्टो गतास्मः. रितिका, आप ट्राई करोगे श्लोका करने का? ट्राई करोगे? जो सामने स्क्रीन में दिख रहा है इसको पढ़ना है, ट्राई कीजिए. आपकी आवाज नहीं आ रही. माता जी आज. हाँ जी बोलिए. माता जी आज नहीं. मेरी आवाज आ रही है आपको? हरे कृष्णा. जी जी माता जी जी. आप मेरे पीछे रिपीट कीजिए, ठीक है? परिश्रांतेन्द्रियात्मना आत्महं परिश्रांतेन्द्रियात्मना. पढ़िए. परिश्रांतेन्द्रियात्मः तत्पारितो बुभुक्षिता त्रिपरितो बुभुक्षिता स्नात्वा पीत्वा हृदयनाद्य. बोलो. स्नात्वा पीत्वा हृदयनाद्य. जो लेफ्ट कर गई है उनका कोई कनेक्शन I think there is नहीं. a network problem in our side. Okay, no problem. Word to word meaning. Parishranta, being tired. Indriya, bodily. Atma, mentally. Aham, I. Trit paritaha, being thirsty. Bhukshitaha. And Ritika Mata ji, आपका ऑडियो कनेक्ट हुआ है? नहीं हुआ शायद. कोई बात नहीं, आप सुनिए, थोड़ा सुनने का प्रयास कीजिए. Snatva taking a bath, Pitva and drinking water also, Hriday in the lake, Nadya of a river, Upas Pristaha being in contact with Gata got relief from Shama tiredness. Translation and purport by Srila Prabhupada, Jai Prabhupada.
कल हम लोगों ने देखा था कि नारद मुनि किस तरीके से ट्रेवल करते हैं अलग अलग जंगलों से, नदियों से, मतलब रास्ते में बहुत सारी जगह देखते हैं। वही बात लोन स्टिल अभी बच्चे हैं, मगर देखिए पूरी तरह फिक्स रहते हैं व्हाट इज हिज गोल। सो ही डिडंट गेट bewildered बाय द आउटसाइड ऑफ द जो बाह्य ब्यूटी होती है उससे वो आकर्षित नहीं हो जाते माया से, या उसमें संलग्न नहीं हो जाते, बल्कि उनका जो गोल है उसकी तरफ वो आगे बढ़ते जाते हैं। तो देखिए अगर एक बच्चा ऐसा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रभाव होता है एक साधु संघ का। जब हम लोग एक साधु संघ लेते हैं, कहते हैं व्हाट वी कॉल इट, that साधु संग सर्व शस्त्र काय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। कि अगर लवा मात्र मतलब 11th ऑफ सेकेंड ऑफ अगर भी हमें एसोसिएशन मिला हो, संग मिला हो भक्तों का, तो अगर हमने एक शुद्ध भक्त का संग मिला हो तो उससे हमारा जीवन परिवर्तन हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है, निर्भर करता है हमारी इंटेंसिटी, संग हम कैसा ले रहे हैं, मक्खी वाला संग ले रहे हैं या मधुमक्खी वाला ले रहे हैं। मधुमक्खी वाला तो सिर्फ घूमते रहना आसपास, मधुमक्खी मतलब एक इसेंस नेक्टर लेना और उसको अपने जीवन में धारण करना, तो फिर परिवर्तन आता है। तो ये चीज हमें नारद मुनि जी से सीखनी चाहिए कि देखिए इतनी कम आयु में भी जब उनको सिर्फ 4 महीने का ही संग मिला था भक्तों का, अगर उसके बाद में देखिए वो किस तरह से आगे he went on the path of bhakti and didn't look back. So आगे यहाँ पे बताया जा रहा है तात्पर्य में, thus traveling I felt tired both bodily and mentally, and I was both thirsty and hungry, so I took a bath in river lake and also drank water. By contacting water I got relief from my exhaustion. So यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, traveling mendicant can meet the needs of the body, namely thirst and hunger, by the gifts of nature without being a beggar at the doors of the householders. The mendicant therefore does not go to the house of a householder to beg but to enlighten him spiritually. देखिए तो ये जो साधु होते हैं, जो संत लोग होते हैं, जो मतलब ट्रेवल करते हैं, जैसे सन्यासी होते हैं, देखिए वो कभी किसी गृहस्थ घर में से बेगिंग के लिए नहीं जाते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नेचर में, फॉरेस्ट में आपको पानी मिल सकता है, ऑब्वियसली उन्हें भी भूख प्यास लगती है, मगर दे कैन गेट रिड ऑफ इट, कि पानी मिल सकता है, फल मिल जाते हैं जंगल में, तो उससे वो अपना निर्वाह कर सकते हैं। अगर वो किसी गृहस्थी के घर जाते हैं तो उनका उद्देश्य क्या होता है, टू इनलाइटन देम इन द स्पिरिचुअल नॉलेज, नॉट टू आस्क फॉर समथिंग फॉर देयर ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन। वो इसलिए नहीं जाते हैं जो सच्चा साधु होगा कि मैं अपना पेट भर सकूं, मेरा काम हो सके, नहीं, वो इसलिए चाहते हैं कि ये जो गृहस्थी है इसके जीवन का कुछ उद्धार हो सके, उसको कुछ ज्ञान देने के लिए उनका मकसद होता है जाने का, नॉट जस्ट मियर टू बेग सम आर्म्स फ्रॉम देम बट टू इनलाइटन देम स्पिरिचुअली। तो आजकल के जो साधु लोग हैं जो आते हैं कई बार हमारे घरों में, तो वो जनरली क्या होता है, वो पैसों के पीछे आएंगे या किसी चीज के पीछे आते हैं, मांगने के लिए आते हैं, मगर ज्ञान की बात है तो ज्ञान की बात नहीं बताते। तो हमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है। वैसे अगर कोई घर आ जाए तो ऑब्वियसली खाना तो हमें खिला ही देना चाहिए, प्रसाद होता है भगवान का, जो भी भोग होता है, तो वी शुड फीड देम प्रसाद, डोंट गिव मनी, पैसे मत दीजिए उनको, आप प्रसाद दे दीजिए भगवान का, उससे बहुत भला रहेगा। मगर एक साधु का जो कार्य होता है किसी के घर में जाने का, तो वो उनको भक्ति पाठ पे लगाने के लिए, उनको ज्ञान देने के लिए, ना कि उनसे कुछ अपनी इंद्र तृप्ति के लेने के लिए, तो फिर वो साधु नहीं होता है, ठीक है। फिर उसका मेंडिकेट होने का क्या मतलब है, वो तो फिर किसी न किसी निर्भर हो जाएगा अपने निर्वाह के लिए, मगर उसकी निर्भरता सिर्फ एक ही पे होनी चाहिए, दैट इज भगवान पे, भगवान कृष्ण पे, कि वही मेरा पालन करेंगे, तो वो उन पे निर्भर होकर अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के तो वो जाते हैं, ट्रेवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। क्यों? ताकि वो एक रूल होता है कि एक सन्यासी को एक जगह पे 3 दिन से ज्यादा नहीं रहना चाहिए, तो एक जगह रहते हैं उसके बाद दूसरी जगह चले जाते हैं, तो इस तरह से वो ट्रेवल करते रहते हैं ताकि लोगों का वो उद्धार कर सके, यही उनका मेन मकसद होता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है, तस्मिन् निर्मनुजेरन्या पिपालोपासथा आश्रिता आत्मनात्मनम् अस्थम यथा श्रुतम अचिंतयम्। क्या लिखा है, After that, under the shadow of a banyan tree in an uninhabited forest, I began to meditate upon the super soul situated within, using my intelligence as I had learned from liberated soul. तो इस तरह से आगे चलते हुए एक बहुत बड़ा banyan tree जिसे हम कहते हैं, जैसे बरगद का पेड़ होता है, ठीक है, उसके नीचे वो बैठ जाते हैं और मेडिटेट करना शुरू करते हैं। किस पे मेडिटेट करते हैं? परमात्मा रूप पे, ठीक है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, क्या मतलब
कि जैसा उन्होंने साधुओं से सीखा था जब वो उनको सेवा कर रहे थे, जैसे उनसे सीखा था कि हमें किस प्रकार से मेडिटेट करना है भगवान पे, तो वो यहाँ पे करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से जब हम भी किन्हीं साधुओं से मिलते हैं, हमें एक प्रोसेस बताया जाता है कि आप जप कीजिए, ठीक है, पुस्तकें पढ़िए या इस तरह से आप भगवान को भोग लगाइए। तो हमें उसको बुद्धि मदद से जानना है, सीखना है और उसको अप्लाई भी करना है, जिस प्रकार से यहाँ पे नारद मुनि कर रहे हैं। ठीक है, one should not meditate according to one's personal whims. One should know perfectly well from the authoritative sources of scriptures through transparent medium of a bona fide spiritual master and proper use of one's third intelligence for meditating upon the super soul, dwelling within every living entity. देखिए, जब भी हम किसी कॉलेज में या स्कूल में, कॉलेज में एडमिशन स्पेशली जब लेते हैं या पेरेंट्स अपने बच्चों का स्कूल में भी एडमिशन करवाते हैं, तो वो देखना चाहेंगे कि जो स्कूल है वो सबसे बढ़िया हो, टीचर फैकल्टी वहाँ पे अच्छी हो, वहाँ पे अच्छे से प्रॉपर एजुकेशन दिया जाता हो, ये ना हो कि टीचर कुछ पढ़ाते ही नहीं है, तो इस तरह का होता है, तो प्रॉपर ध्यान दिया जाता है। उसी प्रकार से जब हम लोग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो हम लोग भी बड़ा ध्यान देते हैं कौन सा कॉलेज अच्छा है, कहाँ पे जाना चाहिए, कहाँ पे करियर भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ग्रो करेगा, तो बड़ा दिमाग लगाते हैं, है ना। तो जब स्पिरिचुअलिटी का टाइम आता है, जब गुरु चुनने का चयन दिमाग आता है, समय आता है, तो फिर हम लोग अपना दिमाग बाहर क्यों छोड़ के आते हैं, हैं? किसी मंदिर में जाते हैं, चप्पल जूते तो छोड़ के जाते हैं बाहर, मुझे लगता है दिमाग भी अपना बाहर छोड़ के आते हैं। क्योंकि प्रभुपाद ने अभी पिछले दिनों प्रभुपाद का कोट था, टेम्पल इज अ प्लेस वेयर द स्पिरिचुअल एजुकेशन इज टॉट। टेम्पल इज एन इंस्टीट्यूशन वेयर वी गेट द स्पिरिचुअल एजुकेशन। जहाँ पे हम आध्यात्मिक ज्ञान लेने जाते हैं, ये नहीं कि सिंपल चले गए तो बस आगे, ऐसा नहीं होता है। वी गो टू टेम्पल टू गेट द स्पिरिचुअल नॉलेज। हम लोग वहाँ पे स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ज्ञान लेने जाते हैं। ये नहीं है कि चलो जी भेड़ चाल चल रहे हैं तो चलो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, there is we are going to establish a lost relation with the Lord, so we need to have the spiritual education। और उसके लिए हमें एक बोनाफाइड टीचर की जरूरत होती है। जैसे स्कूल या कॉलेज में हमें टीचर की चाहिए कि एक सब्जेक्ट मैटर को समझने के लिए, तो उसी प्रकार से ये जो ट्रांसेंडेंटल दिव्य आत्म साक्षी का सेल्फ रियलाइजेशन की बात होती है, तो ये सब्जेक्ट मैटर समझने के लिए भी हमें एक टीचर चाहिए। ठीक है, वी मेक श्योर कि टीचर जो है मतलब प्रॉपर अच्छे कॉलेज से पढ़ा लिखा हो, अप्रूव्ड हो, मतलब सब कुछ देखा जाता है। तो उसी प्रकार से हमें देखना चाहिए जो हमारे गुरुजन है वो एक परंपरा में आने चाहिए। ठीक है, बोगस ना हो कि खुद को कोई भगवान बता रहे, शास्त्र के अनुसार वो चले, उसके अनुसार हमें पढ़ाएं। ठीक है, तो वी हैव टू अप्रोच अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, और उनसे हमें सीखना है कि किस तरीके से हमें भक्ति पथ पे आगे बढ़ना है, ये भगवान से अपना संबंध साबित करना है। ये नहीं कि अपने हिसाब से मेडिटेट, अच्छा जी मैंने देखा था टीवी में ऐसे कर रहे थे बोलो ये सही सही चीज नहीं है कि हाँ ऐसे मेडिटेट नहीं। जैसे हमें बताया जाता है शास्त्र के अनुसार, साधु गुरुजन जो हमें बताते हैं, हमें उस तरह से उनको फॉलो करते हुए चलना है। ये नहीं कि हम अपने अनुसार चलेंगे। अपने अनुसार चलेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपने मन को गुरु मान रहे हैं। और आई रिमेम्बर वन कोट नवयेंद्र महाराज वो कहते हैं कि सबका मन मलिन है, किसी का कम तो ज्यादा मगर मलिन सभी का ही है। क्योंकि हम भौतिक जगत के संपर्क में है ना, तो मन तो सभी का ही दूषित है। ठीक है, लस्ट, एंगर, ग्रीड, मैडनेस, इल्यूजन, तो सबका मन दूषित है, शुद्ध तो नहीं है। ठीक है, जो शुद्ध भक्त है सिर्फ उसका मन शुद्ध होता है, जो भगवान के चरण कमल में। क्योंकि मेरे गुरु महाराज से किसी ने प्रश्न पूछा था कि उनको पूछा था कि महाराज मतलब गुरुदेव की किस तरीके से हम अपने मन को शुद्ध रख सकते हैं, कहा जाता है मन मलिन है, मतलब से है। तो गुरुदेव ने कहा था मेडिटेट ऑन समथिंग प्योर, एंड हु इज प्योर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड? ओनली कृष्ण। सिर्फ कृष्ण ही प्योर है। तो जब उन पे मेडिटेट करते हैं, चित्त लगाते हैं, तो हमारा मन जो है वो अपने आप ही शुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए तो किसका मन पूरी तरह भगवान पे है? जो शुद्ध भक्त है भगवान के। तो देखिए अपना दिमाग क्यों खर्च करने, सिंपल उनके पास जाइए, उनके अंदर आप सीखिए, सो ऑटोमेटिकली योर माइंड गेट प्यूरिफाइड एंड यू विल, आपको कुछ और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जैसा वो कहने वैसा आप कीजिए, यू कैन प्रोग्रेस। ठीक है, so this consciousness is firmly developed by a devotee who has rendered loving service unto the Lord by carrying out the orders of the spiritual master। तो देखिए ऐसी शुद्ध चेतना कैसे विकसित होती है, जैसे नारद मुनि की अभी पूरी तरह वो फिक्स हो पा रहे हैं भक्ति में, ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने सेवा की है। ठीक है, जिन्होंने those who have rendered service carrying out the order of spiritual master। ठीक है, जैसे स्पिरिचुअल मास्टर ने, गुरु ने जैसे आदेश दिया उसको पालन करते हुए जो सेवा करते हैं, ठीक है, फर्मली फिक्स्ड रहते हैं, उनकी चेतना शुद्ध रहती है, भगवान कृष्ण पे पूरी तरह फिक्स रहती है उनकी,
ठीक है, तो वो लोग आगे भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था अभी भागवतम में, द परफेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ इज द सेटिस्फेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। कि हमारा अगर जो स्पिरिचुअल लाइफ का परफेक्शन है तो वो क्या है कि जब एक गुरु सेटिस्फाइड हो जाते हैं हमसे, ठीक है, हमसे सेटिस्फाइड एक गुरु कैसे होते हैं, जब हम उनके आदेशों का पालन करते हैं, एक दास अनुदास बनते हुए भक्ति में प्रगति करते हैं, उस तरीके से हम लोग क्या है प्रगति कर पाते हैं। So that's how we progress. So Shri Narada ji contacted Bonaparte spiritual master, served them sincerely and got enlightened rightly. Thus they began to meditate. तो पहले जैसे बहुत बार रूप गोस्वामी ने भी, मैंने इसको बहुत बार कोट किया है कि भक्ति रसामृत सिंधु नेक्टर ऑफ डिवोशन में ये मेंशन है कि हमारी जो भक्ति की शुरुआत है वो तभी होती है जब हम गुरु के अधीन होते हैं, कि उनके शेल्टर में होते हैं, इनिशिएशन लेते हैं। दैट इज द बिगनिंग, इनिशिएशन इज द बिगनिंग। सो दैट्स हाउ जो हमारा फर्स्ट स्टेप तो भक्ति में यही है। पहला तो हमारा जो अभी का पहला गोल है वो क्या होना चाहिए कि एक शुद्ध भक्त हमें मिल सके, जिनके चरणों में हम समर्पित कर सकें, उनके आदेशानुसार हम आगे प्रगति करें। ठीक है, तो पहला गोल तो ये होना चाहिए ताकि हमें एक गुरु मिले और उनके अधीन रह के फिर हम भक्ति में आगे उनके आदेशों को पालन करते हैं, उनके अधीन में आगे भक्ति में प्रगति करें। ठीक है, सो ये हमारा परम लक्ष्य रहना चाहिए पहले। तो उसके लिए साधुओं का संग कीजिए, आपने अपनी प्रॉपरली साधना रखिए। जैसे हमारे जो नियम होते हैं, 1 साल के लिए कम से कम 16 माला 4 नियम पालन कीजिए। ठीक है, जो आपके नियर बाय टेम्पल है वहाँ पे सर्विसेज कीजिए। सो जब भी पॉसिबल हो रेगुलरली वहाँ पे सेवा कीजिए। ठीक है, मंदिर में इस प्रचार कार्य को बढ़ाइए। तो इस तरीके से आप भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। जब साल हो रहे हैं तो आप जो भी हैं, कृष्णा खुद, अगर आप सिंसियर हैं तो कृष्णा खुद आपके गुरु आपको रिवील करेंगे एंड देन यू कैन प्रोग्रेस फर्दर। सो वो हमारी भक्ति की एक प्रगति आप देख सकते हैं। अदरवाइज आप ऐसे ही थोड़ा चल रहे हैं, मगर प्लीज सिंसियर बनिए ताकि आप भी जल्दी से करते हुए एक गुरु के अधीन हो सके और प्रॉपर शेल्टर लेके प्रगति कर सके। ठीक है, सो दैट्स देयर। तो क्या है, परिप्रश्नेन सेवया, सो सर्विंग दिस प्योर डिवोटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज ध्यायेतश्चरणम्भोजं भावनिर्जिता चैतसा अदुःखन्त्याश्रु कलक्षास्या हृदयासीन्मे सुनिर्हरि। As soon as I began to meditate upon the lotus feet of the personality of Godhead, with my mind transformed in transcendental love, tears rolled down my eyes, and without delay, the personality of Godhead Krishna appeared on the lotus of my heart. देखिए, हमारा जो हृदय है, इट इज लाइक अ टेम्पल, वी कैन मेक इट अ टेम्पल। मैंने कहीं पे पढ़ा था कोट, मुझे याद नहीं है कि किसी के लेक्चर में सुना था कि महाराज के लेक्चर में सुना था या कहाँ पढ़ा था, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद, मगर जो याद है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। उसमें था कि जो हमारा हृदय है हम उसको एक मंदिर बना सकते हैं। मंदिर में एक थ्रोन होता है, लाइक थ्रोन, जहाँ पे हम उसको क्लीन करके वी कैन इनवाइट कृष्णा टू सिट देयर एंड देन वी कैन वर्शिप कृष्णा। But we can make a temple, our heart a temple or a clean place by chanting the holy names of Krishna. Krishna himself cleanses it. Cheto darpanam marjanam bhamhadvaganam nirvapanam. So when we chant the holy names, so what happens? तो जब हम हरि नाम हरे कृष्ण महामंत्र को पूरी तरह से अच्छे से शुद्धता से जप करते हैं तो हमारे कानों से एंटर करता है और हमारे हृदय में वो जब जाता है तो क्या होता है, हृदय में क्लीनिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। चेतो दर्पणम मार्जनम, चित्त मतलब हृदय, उसका जो दर्पण है उसका मार्जनम, मार्जनम मतलब क्लीनिंग, क्लीनिंग प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाती है। और जब क्लीनिंग प्रोसेस शुरू होती है, जैसे जैसे हमारे अनर्थास खत्म होते हैं, हम देख पाते हैं, देन वी आर एबल टू सी द प्रेजेंस ऑफ कृष्णा इन आवर हार्ट। तब हम एक सुपर सोल की आवाज सुन पाते हैं। सुपर सोल मैनिफेस्ट टू दोज हु आर सिंसियर and study the Bhagavatam, Bhagavad Gita regularly, render the service and do the devotion sadhana nicely. Super soul उनको manifest हो जाते हैं। So then the Krishna can appear in our heart also. We can also having the same experience. हम भी तो meditation कर रहे हैं ना, रोज 2 घंटे बैठ के 16 माला करते हैं, जब करते हैं। So this is a meditation, isn't it? We are hearing, reading. So this is a meditation. So मैं बाद में लगाती हूँ प्लान। So this is the meditation, you know.
तो ये मेडिटेशन, तो ये स्टेज हम में भी आ सकती है। हमारा हृदय शुरू हो तो ऐसा हो कि आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाए। इट कैन हैपन टू अस ऑल्सो, बट इफ वी फॉलो द प्रोसेस परफेक्टली। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि माता जी हम तो बड़ा जप करते हैं जी, इतनी इतनी माला कर लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, कोई फर्क तो दिख नहीं रहा। देखिए, अब कई बारी जो फिजिशियन होते हैं, आपको अगर कोई भयानक बीमारी है तो फिजिशियन आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके देते हैं कि देखिए आप इस समय पे इस दवाई को लीजिए, ये डाइट है, आप ये प्रॉपर डाइट फॉलो कीजिए, तो आपका रिजल्ट दिखेगा आपको। अब बात ये आती है, हम घर आके ना तो दवाई टाइम पे लेते हैं और ना तो वो डाइट फॉलो करते हैं जो हमें उस फिजिशियन ने बताई होती है, और हमारे बीमारी जो है तो ठीक होने की जगह तो बढ़ती जाती है। तो या इतना हम फ़र्क अनुभव नहीं करते। फिर जाते डॉक्टर के पास, बोले क्या बीमार, क्या दवाई दी आपने, फ़र्क तो कुछ पड़ा नहीं। तो देखिए, तो क्या इसमें दवाई का फ़र्क था या फ़िज़िशियन का फ़र्क था? गलती किसकी थी? हमारी, कि हमने ना तो समय पे दवाई ली और ना तो वो डाइट फ़ॉलो की। तो उसी प्रकार से जो साधुगण हैं, जो आचार्यगण हैं, ये हमारे फ़िज़िशियन हैं। हमें बीमारी क्या लगी है? अज्ञानता की। वी हैव द डिज़ीज़ ऑफ इग्नोरेंस और डिज़ीज़ ऑफ फॉरगेटफुलनेस। तो हमें फॉरगेटफुलनेस है अपनी नेचुरल पोज़ीशन की कि हम भगवान के दास हैं। अज्ञानता है कि हम दास हैं, भगवान कृष्ण स्वयं भगवान हैं, हमें उनकी सेवा करनी है, तो ये हमारी अज्ञानता है। हम माया में फँसे रहते हैं एन्जॉय करने के चक्कर में। तो उन्होंने हमें क्या दवाई दी है? बोला कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप आप ध्यान पूर्वक करिए, निरंतर हर दिन जप कीजिए, ठीक है? ये ऐसे-ऐसे 10 नामावली उनको फॉलो करो, और प्रॉपर डाइट हमें दी है कि कृष्ण प्रसादी आप फल खाइए, पाइए। तो अब क्या होता है, हम उसको क्या है, पालन नहीं करते। फिर क्या होता है, हम जो हरि नाम करते हैं वो शुद्ध होता नहीं। तो जब शुद्ध हरि नाम होगा नहीं, तो फिर पोटेंसी दिखेगी कैसे? हरि नाम में तो बहुत पोटेंसी है। The Hare Krishna Mahamantra has lot of potency. It has lot of potency. हरिनाम मंत्र में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो हमारे साथ है। जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे अब कृष्ण भावना में मतलब द सुसुखम मीन्स ऑल ऑस्पिशियसनेस, सब कुछ सुमंगल है, सब कुछ बहुत आनंदमय होता है भक्ति में। तो अगर आप आनंद नहीं अनुभव करते हैं, तो इट्स नॉट द लैक इन द प्रोसेस, इट्स लैक इन योर थिंग्स। आप किस तरह से उसको कर रहे हो, वो आप पे निर्भर करता है। आपकी गलती है कि आप उसको अच्छे से नहीं पालन कर पा रहे या नहीं कर रहे, ठीक है? सो वी हैव टू ट्राई टू फॉलो एज इट इज, एज टोल्ड टू अस, देन वी कैन सी द ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज इन आवर हार्ट, ठीक है? तो यहाँ पे बात आ रही है, लिखा है द वर्ड भावा इज सिग्निफिकेंट हियर। दिस भावा स्टेज इज अटेन्ड आफ्टर वन हैज ट्रांसेंडेंटल अफेक्शन फॉर द लॉर्ड। तो जैसे 9 स्टेजेस हैं हमारी, तो पहली स्टेज क्या होती है? श्रद्धा, ठीक है? श्रद्धा से हमारी क्या होती है? साधु संग। साधु संग जब हम करते हैं तो हमारी भजन क्रिया, हमारा भजन जब शुरू हो जाता है, और भजन क्रिया जब हम अच्छे से करते हैं तो अनर्थ निवृत्ति, हमारे जो अनर्थस हैं वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं। जब अनर्थ खत्म होते हैं, 1 सेकेंड, हेलो, हाँ जी, सॉरी। सो हमारी जैसे अनर्थ निवृत्ति के बाद हमारी निष्ठा आती है। निष्ठा के बाद, निष्ठा मतलब फिक्स्ड डिटर्मिनेशन, कहीं आ रहा है, निष्ठा आ रही है। फिर हमारी रुचि आ जाती है। रुचि मतलब नाव भी टेस्ट डेवलप हो गया। फिर आसक्ति आ जाती, मतलब विरक्ति, मतलब भौतिक चीजों से हमारी क्या है, डिटैचमेंट हो जाती है। उसके बाद कहीं भाव आता है, और फिर कहीं प्रेमा स्टेज आता है। तो भाव के लिए पहले 7 स्टेजेस हमें क्रॉस करनी होती है। तो वो क्या है? अनर्थ निवृत्ति तक बहुत मेहनत करनी पड़ती है हमें। जब हम अनर्थ निवृत्ति कर लेते हैं उसके बाद इट्स बिकम ईजियर, ठीक है? आई कैन शो यू द 9 स्टेजेस। हाँ, ये देखिए, आप सभी देख पा रहे हैं इसको? थोड़ा बड़ा करो स्क्रीन। निष्ठा, रुचि, आसक्ति एंड भाव। तब भाव आता है। आपको दिख रही हैं ये स्टेजेस? हरे कृष्णा, आप लोग नोट कर सकते हैं कहीं पे, क्योंकि मैंने बहुत बार रिपीट भी किया वैसे इसको, और अगर आप नहीं याद रख सकते हैं तो प्लीज नोट इट डाउन। तो पहला आता है श्रद्धा, कि हमारा एक प्रिलिमिनरी फेथ होता है जिससे हम एक प्रोसेस को शुरू करते हैं, और जब हमारा थोड़ा फेथ आता है तो हम कहीं साधु संग लेना शुरू करते हैं। तो जब साधु संग लेते हैं, एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, फिर हमारी भजन क्रिया मतलब भक्ति जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। हम जब करना, हरि नाम लेना, कथा सुनना, ऐसा करते हैं। फिर अनर्थ निवृत्ति, हमारी जो अनर्थ है हृदय के वो शुद्ध खत्म होने शुरू होते हैं। उसके बाद हमारी एक निष्ठा आती है, जो चौथी स्टेज है ना अनर्थ निवृत्ति तक, यहाँ तक हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमें पूरा
मतलब संग लेना होता है, अच्छे से हमें भक्ति करनी पड़ती है, तो फिर अनर्थ निवृत्ति। ये ना ग्राफ ऐसे जाता है, ऐसे में अनर्थ निवृत्ति तक जैसे हम पहाड़ चढ़ रहे हैं, ठीक है, और अनर्थ निवृत्ति तक जब हम पहुंच गए ना कि जहाँ हमारे अपराध खत्म हो रहे हैं, फिर जो स्लोप है वो डाउनवर्ड आ जाती है, मतलब नीचे की तरफ आती है। देन इट बिकम्स वेरी इजी। जब हम लोग अनर्थ निवृत्ति तक पहुंच जाते हैं, फिर हमारे लिए बहुत आसान है, नीचे उतरना बहुत आसान है ना। फिर नीचे उतरना शुरू हो जाते हैं कि हमारी निष्ठा आ जाती है, स्टेडीनेस आ जाती है भक्ति में, टेस्ट आ जाता है, अटैचमेंट मतलब आ जाती है भक्ति प्रोसेस से, और जो है देन दी भाव स्टेज। भाव के बाद में प्रेमा आता है, इट इज अ डिफरेंट वन, ठीक है। तो सॉरी 1 2 3 4 5, जैसे भावा इज लाइक द सेम द लव, प्रेमा स्टेज टुगेदर। तो ऐसा में रहता है, हमारी वो स्टेज आती है हमारी, तो भावा इज द टॉप मोस्ट। तो वहां तक पहुंचने के लिए पहले श्रद्धा से शुरुआत होती है, तो इन सबको हमें प्रॉपरली करना है, अनर्थ निवृत्ति तक हमें पहुंचना है। So like the initial stage is called Shraddha or liking for the Supreme Lord, and in order to increase that liking, one has to associate with pure devotees of the Lord. So इसको हमें increase करने के लिए हमें शुद्ध भक्तों का संग करना है। The third stage is to practice rules and regulation of devotional service. This will dissipate all sorts of misgivings and remove all personal deficiencies that hamper progress in devotional service. जैसे अभी हम लोग एक साधना फॉलो करते हैं, आप लोग रिपोर्ट्स भेजते हो, तो ये हमें हेल्प करता है अपनी फिक्स अप होने में ना प्रोसेस के लिए, इट फिक्स्ड अप, इट हेल्प अस टू रिमेन स्टडी, कि हमारी एक स्टडीनेस आती है इसमें, अगर हम इसको प्रॉपर से साधना फॉलो करते हैं, तो अनर्थ हमारे जो है अनर्था जब खत्म होते हैं तो एक स्टडीनेस आता है भक्ति में, कि नहीं नाउ वी आर फिक्स्ड अप, वेकिंग अप अर्ली, चैंटिंग 16 राउंड्स, रीडिंग, हियरिंग, तो एक प्रॉपर फिक्सनेस स्टडीनेस आती है। So when all misgivings and personal deficiencies are removed, there is standard faith in transcendental matter. The taste for it increases in greater proportion. This stage leads to attraction, and after this there is bhava, or the prior stage of unalloyed love for God. Although our different stages are but different stages of development of transcendental love. Being so surcharged with transcendental love, there comes a strong feeling of separation which leads to a different kind of ecstasy. जो हमारे ये डिफरेंट सिम्टम्स शो होते हैं एक्सटेसी के, ये बाद में शो होते हैं जब हम लोग भावा लव की स्टेज तक पहुंच जाते हैं उसके बाद। So tear from the eyes of a devotee is an automatic reaction. So because Sri Narada Muni in his previous work attained that stage very quickly after his departure from home, it was quite possible for him to perceive the actual presence of the Lord, which he tangibly experienced by his developed spiritual senses without material tinge. तो नारायण मुनि इन चीजों का अनुभव कर पा रहे थे, क्योंकि जब सेजेस के जाने के बाद में he practiced it very sincerely, and that's why he was able to feel the presence of Lord and would able to experience those the symptoms, the tears rolling from his eyes, the ecstatic symptoms. तो उन चीजों को अनुभव कर पा रहे हैं, हम भी कर सकते हैं अगर हम भी सिंसियर पालन करेंगे, ठीक है। So we'll stop here for today. So any of you having any questions, comments or any realizations, please go ahead. किसी का कोई प्रश्न है या कुछ कमेंट है या आप कुछ रियलाइजेशन शेयर करना चाहें तो देखिए, ये मेन चीज की जहाँ पे एक लर्निंग है आज की, एक श्रद्धा, लाइक वी हैव टू फॉलो, वी हैव टू हैव द स्पिरिचुअल मास्टर, जिनके अधीन गाइडेंस में अगर आपके गुरुजन अभी नहीं है, आपने नहीं फॉर्मल दीक्षा लिया, तो जिन साधुओं के अंदर आप प्रैक्टिस करते हैं, जो आपके मेंटर्स या काउंसलर होते हैं, तो उनको आप प्रॉपरली फॉलो अप करो, सो दैट यू कैन प्रोग्रेस। सो नीड टू फॉलो देम, उनके अंडर गाइडेंस में आप प्रैक्टिस कीजिए, तो आप खुद ही अपनी भक्ति में एक स्टेडीनेस और एक प्रगति देख पाते हैं। तो जैसे समय भी आता है, अब जब फिक्स अप हो जाते हैं, तो दैट विल हेल्प यू टू गेट इनिशिएटेड आल्सो फर्दर, ठीक है। सो फॉलो देम प्रॉपर्ली एंड देन यू कैन सी द रिजल्ट एट योर ओन। ओके, किसी का कोई कुछ कहना चाहे या पूछना चाहे? हरे कृष्ण। नो डाउट्स फ्रॉम अक्षय। ओके, एनी ऑफ यू? आस्था एंड पूजा माता जी, आपको किसी को कुछ कहना? नो माता जी, हरे कृष्ण। ओके, नो क्वेश्चन। यस पूजा माता जी, डू यू हैव एनीथिंग? माता जी एक क्वेश्चन था, हाँ जी। आउट ऑफ टॉपिक था। कोई बात नहीं, पूछिए। माता जी मतलब ये पूछना था कि जैसे 1 लाख नेम हम जपते हैं ना, 1 लाख हरिनाम, तो वो मतलब 64 राउंड्स को कहते हैं या फिर वो तो बहुत ज्यादा हो जाता है अगर हम एक एक वो माला को करेंगे? हमारे 16 माला तो हमारे होते हैं 1728। हम देखिए 16 into 108, it becomes 1728 times. Yeah, 16 into 108, 1728, तो वो 1728 हो जाता है। 64 को जब आप करते हैं, then it's like
1 lakh is like compared to 192 rounds, I think. The 192 into 108, वो भी नहीं होता. I don't know. मुझे नहीं पता 1 लाख नाम के. वही मैं भी सोची थी, बिकॉज वो बहुत ज्यादा आ रहा था, फिर मैं क्यों कैसे जपते होंगे. और फिर उसके बाद वो क्या नाम है, फिर मेरे को लगा शायद कि हरे वन वर्ड हरिदास कृष्णा ठाकुर ऐसा तो इतना जप करते थे माता जी. वो तो ही यूज्ड टू चैंट. अच्छा. वो तो बहुत जप करते थे. तो लाइक 24 घंटों में 22 घंटे तो वो जप ही किया करते थे. आप लगा सकते हो हम्म. कितने करते हैं. वही मैं क्योंकि ना मेरे को लगा शायद कि हरे एक नेम होगा, कृष्णा एक, तब तब अगर ऐसा कर रहा है तो फिर 1 लाख बनेगा 64 राउंड में. तो फिर मेरे को लगा अच्छा तो पता नहीं शायद ऐसा होगा. नहीं ऐसा नहीं है. वो तो काफी माला किया करते थे. सिर्फ 64 माला नहीं करते थे वो. टू चैंट हाँ. नंबर ऑफ राउंड्स तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं. तो बहुत जब किया करते थे वो. तो हमें वैसे मैं एक पॉइंट अगर बताऊं तो हमें नंबर की तरफ वी हैव टू लुक फॉर क्वालिटी. उस समय के बाद में देखिए व्हेन यू आर फिक्स्ड विद द नंबर्स, सो वी हैव टू लुक फॉर द क्वालिटी आल्सो. हमें क्या है, शुद्ध नाम जप में प्रयास करना चाहिए. देखिए जो भगवान चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा अष्टकम है, आई वांट टू टेक द क्लासेस ऑन शिक्षा अष्टकम, पर मुझे थोड़ा समय नहीं हो पा रहा है उसका प्रॉपर कंडक्ट करने के लिए. क्योंकि ये शिक्षा अष्टकम आई वांटेड टू टीच यू ऑल ऑफ यू, क्योंकि नामापराध हम कर चुके हैं. तो नेक्स्ट आई वांटेड टू टीच शिक्षा अष्टकम. तो शिक्षा अष्टकम जो है वो पूरा 8 वर्सेस में चैतन्य महाप्रभु ने पूरा एसेंस बताया है. और वो एक ही चीज पे आता है कि शुद्ध नाम लेना. जो फिर उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपनी किताब दी भजन रहस्य, तो वो भी इसी शिक्षा अष्टकम पे ही डिपेंडेंट होके, मतलब इसी टीचिंग्स को लेके बताया गया कि किस तरह से शुद्ध नाम लेना है. तो हमें शुद्ध नाम लेने पे ध्यान देना चाहिए और शुद्ध नाम ही सुनना चाहिए. तो मतलब जो सही सही से उच्चारण कर रहे हैं उसको शुद्धता से ले रहे हैं. So that is the purity is the force. So we have to all the time whenever we sit for the chanting, we have to pay attention to the words we are chanting. ठीक है. हम 16 माला तो मिनिमम है. इतना इससे कम तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद ने स्टैंडर्ड हमें दिया है. देखिए 64 माला था पहले, तो मगर प्रभुपाद के एक आचार्य की कृपा है कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ राउंड्स दिए. सो एटलीस्ट 16 है. हम जितने ज्यादा से ज्यादा हम जितना करना चाहिए हमें करना चाहिए. तो 16 माला हमें दी है, तो 16 माला हमें शुद्धता से करने का प्रयास करना चाहिए. वी हैव टू ट्राई टू इम्प्रूव आवर चैंटिंग, एंड बाय दिस इम्प्रूविंग आवर चैंटिंग वी कैन सी द प्रोग्रेस इन आवर भक्ति. क्योंकि 90% जो भक्ति है वो हमारे जप पे निर्भर करती है. तो मगर देखिए जो जप के लिए आप जो चेतना हम विकसित करते हैं वो हमारे पूरे डे की जो एक्टिविटीज होती हैं पिछले दिन की, वो सारी हमें अगले दिन हमारे जप में दिखती है. तो प्रयास कीजिए कि हमारे जो पूरे दिन का जो दिनचर्या है वो कृष्णमयी हो, ताकि अगले दिन जब जप करें तो शुद्धता से हम नाम ले पाए. ठीक है. सो वी हैव टू फोकस ऑन द क्वालिटी चैंटिंग. शुद्ध नाम जप हमें करना है. सो नंबर तो ऑब्वियसली वी शुड इंक्रीज. तो वो 16 जब ही कई लाख के बराबर हो जाएंगे अगर हम शुद्ध जप को कर पाएंगे तो. ठीक है पूजा माता जी. सो पे द अटेंशन टू द हरि नाम. जी. ठीक है. शुद्ध नाम लेने में प्रयास कीजिए. और किसी का कोई प्रश्न है? Hare Krishna. नहीं. Okay, so we will be ending up here. Sorry for the little delay today. Evening we will be having the Bhagavad Gita session. Today is Friday. Okay, today is Friday. So tomorrow there is a special class in the evening time. The topic is Dasya Bhagya, the fortune of servitude. कुछ ऐसा topic है. That will be by His Grace Mahabhagavad Das Prabhu. So हम लोग कल उस क्लास को सुनेंगे. वो Zoom पे है, उसका डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर लूंगी. मगर आज के लिए तो इतना है. इवनिंग में प्लीज मेमोराइज द 4 श्लोकास. आई फॉरगॉट, मुझे कल सुनने थे आपसे. तो वो जो 4 श्लोका आप लोगों को दिए थे और 10 नामापराध. सो आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम ऑल ऑफ यू. सो डू मेमोराइज देम. ओके. सो ओके देन वी विल बी एंडिंग अप. सो लेट्स चैंट 3 टाइम्स हरे कृष्णा. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. Shri Prabhupada ki jai. All the somebody devotees ki jai. Thank you so much. See you all in the evening for Bhagavad Gita class. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.